भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी आज चंद्रपुरात एका विजय संकल्प सभेला मार्गदर्शन केलं। आपल्या भाषणातून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आणि महिलांच्या उत्थानासाठी राबवलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांचा उल्लेख केला। उज्ज्वला सौभाग्य योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील महिलांची उन्नती साधली जात असल्याचं ते म्हणाले। तर किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत काही सेकंदात मदत पोहोचत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे डिजिटल इंडियाचे स्वप्न सत्यात उतरत असल्याचा उल्लेख नड्डा यांनी केला। दरम्यान भाजपचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी लाईव्ह चंद्रपूरला दिलेल्या प्रतिक्रिया पाहूयात। आजादी हो गई, 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए खेतों में जाया करती थी। ये देश की तस्वीर थी। अगर 12 करोड़ बहनों को इज्जत दिया गया तो वह भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, ये सारी योजनाएं ये महिलाओं को सशक्तिकरण करती है। मुझे नहीं मालूम ये ट्राइबल एरिया है, लेकिन सुधीर जी, यही हंसराज जी, मैं गांव से आता हूं, मैं पहाड़ों से आता हूं। हमारे इलाके में महिलाएं सवेरे 4 बजे उठती थी, 5 बजे वो जाया करती थी अपने दैनिक नित्यक्रम करने के बाद जंगलों में लकड़ी काटा करती थी। लकड़ी काट करके बोझा सर पर डाल करके घर आया करती थी और तब जाकर के 6 बजे 7 बजे घर का चूल्हा जलता था और वह बच्चों को रोटी पका करके स्कूल जाने की व्यवस्था भेजती थी। आज 11 करोड़ बहनों के लिए उज्ज्वला के माध्यम से गैस का कनेक्शन दे दिया गया है। अब हमारी बहनें टक से लाइटर जलाती हैं, 5 मिनट में चाय, आधे घंटे में भोजन करा करके अपने परिवार को आगे बढ़ाती हैं। ये छोटी घटना नहीं है। मैं आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं किस तरीके से आम महिलाओं को ताकत मिली है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर चौथे महीने 11 करोड़ 74 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? उनको ताकत मिल रही है कि नहीं मिल रही है? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रधानमंत्री बोलता था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे घर में बीच में खर्च हो जाते हैं, 15 पैसा ही जाता है। पता नहीं कौन सा हाथ था जिसमें वो फंस जाता था, कहां फंस जाता था। आज हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में एक बटन दबाते हैं और 11 करोड़ 74 लाख परिवारों को 2000 रुपए उनके खाते में 15 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है। 15 सेकंड के अंदर। यह है डिजिटल इंडिया, यह है डिजिटल बढ़ता हुआ भारत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, किसान मानधन योजना हो, कोई भी योजना हो, सारी योजनाएं जो चलाई गई हैं वह देश को और किसान भाइयों को ताकत देने के लिए चलाई गई हैं, यह हमको समझना चाहिए। अंग्रेजी नवीन वर्ष के शुभारंभ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विजय का संकल्प ये चंद्रपुर आकर शुरू किया है। मैं मन में सोच रहा था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से कच्छ तक इस देश के भारतीय जनता पार्टी का विजय का संकल्प ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चंद्रपुर से शुरू किया है। सहजता से ये भाव मन में आया कि इसका कारण बहुत सीधा और साफ है। अगर आर फार रावण को पराभूत करना है तो आर फार राम से ही शुरू होती है कहानी। अगर के फार कंस को युद्ध में पराभूत करना है तो के फार कंस के लिए के फार कृष्ण को ही युद्ध के मैदान में उतरना होता है। तो सी फॉर कांग्रेस को पराभूत करने के लिए सी फॉर चंद्रपुर से अच्छी जगह भूमि हो नहीं सकती। मैं हमारे अध्यक्ष जी के लिए शक्तिदायिनी माता महाकाली के चरणों में, भगवान अंजनेश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
जिन्होंने इस देश के आरोग्य की चिंता करते हुए विश्व गौरव युग पुरुष देश गौरव प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विश्व की सबसे बड़ी योजना निर्माण की आयुष्मान भारत, देश के जनता के आरोग्य की चिंता जिस पूर्व आरोग्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने की है, अब वो राजनीतिक आरोग्य भी बेमिसाल हो, सुदृढ़ हो, इसलिए इस चंद्रपुर के भूमि में आए हैं। शक्तिदायिनी माता महाकाली के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी को ऊर्जा दे, उत्साह दे, शक्ति दे, भर भर के आशीर्वाद दे। धर्म धर्म के इस युद्ध में, सत्य असत्य के इस युद्ध में, विकास और विनाश के युद्ध में सत्य की विजय हो, धर्म की विजय हो, विकास की विजय हो। यही आशीर्वाद शक्तिदायिनी माता महाकाली हमारे अध्यक्ष जी, हमारे जेपी नड्डा जी को दे। यही मैं मेरी ओर से आप सभी की ओर से प्रार्थना करता हूं।